तू खुश हो रही है? अब क्या करूं, इतना कमीना इंसान मैंने आज पहली बार देखा है कि जो मेरे से भी चक्कर चला रहा है और मेरी भाभी से भी, और तुमने वो सब भी कर लिया मेरे साथ। थैंक यू इतनी तारीफ करने के लिए मेरी। बाकी मुझे एक बात बताओ कि अब तो भांडा फूट ही चुका है। मैंने तो ये सोचा था कि एक तरफ भाभी के रसगुल्ले, एक तरफ ननद के वो गुलाब जामुन खाता, लेकिन अब कोई बात नहीं। मुझे लगता है मेरे मुंह में एक साथ दोनों चीज़ ही मतलब लिखा हुआ है। तुमने बिल्कुल सही सोचा। अब भाभी जरूर तुम्हें रसगुल्ले खिला देगी, मैं गुलाब जामुन तो देने से रही। मेरा तो ऐसा ऐसा मन कर रहा है ना कि क्या ही बताऊं तुम्हें। अरे नहीं नहीं, तुझे क्या लग रहा है कि मैं इसे गुलाब जामुन खिलाऊंगी? अब हाँ? तुम्हारे पास कोई और चारा है? मेरे पास चारा मेरा पति है। अरे अच्छा, यार, ये बात तो मैं भूल ही गई। भाभी, आपके पास तो भैया है, फिर इससे क्यों चक्कर चलाया? बताओ बताओ, क्यों थी मेरे साथ तुम पति के होते हुए? छोटी देख, वो बात बीत गई, ठीक है। अब इसका तेरे से रिलेशन है ना। अरे नहीं बीती बात, अभी नई नई है। बताओ ना, पूछो तो नहीं भाभी से। हाँ हाँ, भाभी बताओ ना। मुस्कुरा तो बहुत रही हो, जैसे कि कितना पसंद आता हो ये आपको। इतना भी अच्छा नहीं है ये। क्यों, तुम्हें भी तो पसंद आया था? तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम्हारे भैया ने शादी देखी थी, तुम्हारे पति ने भी शादी देखी थी, तुमने भी शादी देखी थी। जो इसने मना करा था ना, वो मना मेरी वजह से करा था कि मुझे शादी अब नहीं करनी है, क्योंकि इसे मैं पसंद हूँ, तभी तो मना करा ना। क्यों मना करा था ओह, बता? ये बात है। इतना अच्छा लड़का तूने यूं ही जाने दे, तभी तो मैं सोचूं आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतने अच्छे रिश्ते के लिए इसने मना कर दिया। अरे उसको भूल जाओ, वो तो बात गई, रात गई बात गई। वही चीज तो, रात गई बात गई, तू भी भूल जा, मैं भी भूल गई। तो अब दोनों एक ही चीज़ याद रखो कि तुम दोनों के पास ना अब सिर्फ मैं ही हूँ। मानो इस बात को। नहीं, मेरे पास मेरा पति है, उसका नहीं पता मुझे। पति तो है, लेकिन उस पति का क्या फ़ायदा जिससे तुम्हें प्यार ना मिले। तुम तो ये जानती हो ना, मेरे जैसा प्यार का तुम्हारा पति दे पाया? अगर दे सकता होता तो तुम आज उसके पास होती, मेरे पास नहीं। ये बात तो तुम सही कह रहे हो कि मेरा पति किसी लायक ही नहीं है। अगर वो इस लायक होता ना तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं होती। और जो तुम्हारी जवानी है तुम इतनी एज साल मतलब इतने साल की हो चुकी हो, बताओ अब तक तो तुम्हारे भैया तुम्हें शादी करवा देते, लेकिन जब से मैं तुम्हें मिला हूँ तो तुम्हें शादी करने की जरूरत पड़ी है? नहीं, तो फिर मैं कहाँ से गलत हूँ? मैं तो तुम दोनों का ध्यान रख रहा था ना, और तुम्हें इसलिए नहीं पता लगने दे रहा था कि अब उसमें मेरा घाटा होता, इसलिए मैंने तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं बताया, वरना अगर मैं बता देता तो मुझे अपने नुकसान के बारे में पता था। अच्छा भाभी एक बात बताओ। हाँ। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, भैया आप पे ध्यान देते नहीं, और आजकल तो उन्होंने मेरे पे भी ध्यान देना बंद कर दिया, मतलब मेरे बारे में सोचते ही नहीं। तो इससे अच्छा है ना कि जब इससे हमारा काम चल रहा है तो इसी से चला लेते हैं। वैसे भी काफी अच्छा चल रहा है काम। तो तो चलो क्या ख्याल है? ख्याल है क्या? वैसे राहुल बोलूं या रोहन? अरे यार, तुम मुझे ना दोनों एक नाम से बोलो, मैडी। मैडी? मैडी नाम है। तो चलो और फिर। हाँ, मुझे एक बात बताओ पहले तो, क्या? मुझे तो अपने नुकसान के बारे में पता था और तुमने वही किया अंत में। तुम दोनों को जब पता लग गया कि एक ही लड़का है तुम दोनों को साथ चलाने वाला, तो तुम दोनों मुझे चलाओगे, मतलब तुम दोनों के साथ एक साथ? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं भाभी, मुझे क्या दिक्कत होगी, मुझे तो कंपनी मिल जाएगी, कंपनी। ये बात तो सही है। और मेरी एक फैंटेसी भी थी कि मैं कभी थ्रीसम भी करूं। थ्रीसम? चल फिर आ, करते हैं, दिखाते हैं। अब जब आए गया हूँ तो कुछ करके ही आऊँगा ना। बिल्कुल, चलो जल्दी तुम।